तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए ना एक नया ही चीज़ लेके आए हैं, एक नया ही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। भाई ये तो आपने पहले देखा होगा आईडी वगैरह में, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जो सेशन लवर्स हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो लोग सेशन खेलते हैं पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है भाई। एक नई चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, नई इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। 6 ओवर सेशन की, तो इस 6 ओवर सेशन की ये आपने देखा होगा आजकल, जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी में कि 6 ओवर सेशन का बुक मेकर का आता है कि भाई इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आप सेशन येस नॉट करने की जगह आप जो है वो खाई लगाई कर सकते हो 6 ओवर सेशन में। ये बेसिकली जो बैट है ये फर्स्ट इनिंग में ही ओपन हो जाती है, फर्स्ट बॉल से पहले। ठीक है, लेकिन आपको ये जो बैट है वो सेकंड इनिंग में करनी है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, तो 6 ओवर सेशन जो है 43-45 पर्थ का खुला था। ठीक है, और जब पर्थ ने आपके 3 ओवर में 22 रन मार दिए, तो ये 6 ओवर जो से बुक मेकर ऑड जो आप देख सकते हो 80-95 आ रहा है। मतलब ये उसके हिसाब से चलाते हैं अपने कैलकुलेटर के हिसाब से कि भाई इन्होंने 3 ओवर में कम रन मारे हैं। ठीक है, तो हो सकता है दूसरी टीम जो थंडर है वो ज़्यादा मारे, तो ये उसी हिसाब से ये जो है वो ऊपर नीचे होता है, ये फिक्स नहीं रहता। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली कि 6 ओवर्स में जब आपके पर्थ ने 55 रन मार दिए, तो ये 80-95 जो पर्थ आ रहा था वो आपका 40-50 पर्थ फेवरेट हो गया। तो अब इसके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये मान लिया है कि बहुत ज़्यादा 40% चांसेस हैं कि मतलब सॉरी 60% चांसेस है कि इसमें पर्थ ही जो है वो 6 ओवर सेशन में हाई स्कोरर होगी। ठीक है, और 40% चांसेस है कि पर्थ जो मतलब थंडर जो है वो सेकंड इनिंग में अपना जो है रन मार के पर्थ से ज़्यादा मार सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बंद किया है। और ये जो रेट है अब ये बंद हो जाएगा, मतलब अब ये 40-50 पैसे जो है आपको ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे जैसे पर्थ रन मारेगी या उनके विकेट जाएंगे उसके हिसाब से। जैसे देख सकते हैं कि ये जो 6 ओवर का, जैसे 6 ओवर में पर्थ ने 55 मार दिए, अब उसके बाद जो है वो 40-50 था तब। अब फिर पर्थ ने आधर 10 ओवर में देख सकते हो आप 80 जब रन मारे, तो ये जो 40-50 आपको 25-35 आ गया, मतलब 15 पैसे का डिक्लाइन हो गया। फाइनली जब पर्थ ने शायद 177 का स्कोर बना दिया था इनिंग्स ब्रेक में, तो ये जो है आपका 25 भी 15-25 आ गया, मतलब उसने और नीचे गिरा दिया। तो अब ये देख सकते हैं ये 6 ओवर का जो सेशन है सेकंड इनिंग का जो बता रहा है, अब ये जो है वो भाव सेकंड इनिंग का बता रहा है। तो उसका मानना ये है कि सेकंड इनिंग में थंडर जो है वो इतने रन नहीं मार पाएगी, इसीलिए वो रेट को जो है वो नीचे दे रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पर्थ ने 177 का स्कोर बना दिया, तो अब जो थंडर है वो सेकंड इनिंग में नॉन फेवरेट है। आप देख सकते हो 28-29 पर्थ क्लोज हुई है, तो यहाँ पे थंडर को जो है ऑलमोस्ट आपका 9 रन के आसपास के रन रेट से रन बनाने हैं। ठीक है, तो 9 रन रेट के आसपास से रन बनाने हैं, जिससे उनका जो स्कोर होता है 9 ओवर 6 ओवर का सेशन 54 होता है, जबकि पर्थ ने 55 बना लिए हैं। तो उसका मानना है, जिसने ये बुक मेकर जो है मार्केट ऑफर करी है, तो उनका मानना ये है कि पर्थ जो है वो इसमें जीत जाएगी, मतलब थंडर इतनी रन नहीं मार पाएगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई 9 के रन रेट से उनको रन मारना है तो इतना ईजी नहीं है, वो भी पर्थ के होम ग्राउंड पे। ठीक है, और पर्थ की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसने जो सेशन का जो रेट है वो 15-25 कर दिया है। और दूसरा ये भी है कि वो रन मारने जाएंगे, हिटिंग करेंगे, तो वहाँ पे उनके विकेट भी जाएंगे, इसीलिए इस सारे फैक्टर्स को मिला के उसने जो रेट वो है वो कम कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 6 ओवर सेशन की जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसको आप स्टार्टिंग से ना करके आप पहले इसको वॉच करो। इसका सबसे बढ़िया तरीका है इसको सेकंड इनिंग में प्ले किया जाएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में प्ले करने से क्या होगा, हम ज़्यादा बेटर जज कर सकते हैं सिचुएशन को एनालिसिस करके कि भाई क्या उसको डिफेंड, कितने रन डिफेंड करने या कितने स्कोर चेस करने हैं, उसके हिसाब से हम प्ले कर सकते हैं। कौन से बॉलर पावर प्ले में कराएंगे या दूसरी टीम के कौन से बैट्समैन प्ले करने आएंगे, इस तरीके से। आप देख सकते हो सेकंड इनिंग में जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तो पर्थ थंडर का जो सेशन ओपन किया था उसने 43-45 किया, मतलब उस पर थंडर को जो रन चाहिए वो 9 रन के पर ओवर से चाहिए, मतलब उसको 54 आ रहा है उसके हिसाब से, लेकिन वो कर रहा है 43-45 हो गया, मतलब वो 7 के एवरेज से रन बना रहा है। जबकि आप देख सकते हो कि पर्थ ने जो 6 ओवर में 55 रन मारे हैं। ठीक है, तो जब सेकंड इनिंग की स्टार्ट होती है तो ओपन जो रेट होता है वो 27-29 मैच का रेट होता है, और 15-25 मतलब बुक मेकर है इसलिए डिफरेंस वो ज़्यादा कर रखा है उसने, क्योंकि अगर डिफरेंस कम होगा तो लोग ऊपर नीचे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई सेकंड इनिंग में आप देख सकते हो कि थंडर की जो शुरुआत होती है बहुत ही ख़राब होती है। 2 ओवर में सिर्फ वो 7 रन मारते हैं और उनका एक विकेट आउट हो जाता है। तो जो आपको 15-25 का बुक मेकर का रेट था वो आपका 2 पैसे आ गया है। ठीक है, अब 2 पैसे आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो आप सेशन प्ले करते हो, ठीक है, तो अभी आपको पता है कि आपको पसंद है कि भाई थंडर विन करेगी या थंडर ऑब्वियसली है क्या कहते हैं चेज में फेवरेट आएगी, ये विन कर सकती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो सेशन प्ले करने वाले हैं भाई, वो थंडर के जो सेशन आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे सपोज करो 7 रन मारे 2 ओवर में, तो अब वो दे रहा होगा 36-37-38 कुछ ऐसे दे रहा होगा, तो आप लोग सेशन यस करने जाओगे। ठीक है, सेशन यस करने जाओगे। और दूसरी बात है कि सेशन आप यहाँ पे यस करोगे तो भाई जैसे 1000 से किया, 1500 से किया, 2000 से, जिससे भी आपने सेशन किया,
अगर वो आपका पास हो जाता है, मतलब आपको 36-37 जो भी थंडर का आ रहा है वो किया, तो आपको 2,000 ही मिलेंगे। जबकि यहाँ 2 पैसे का रेट आ रहा है। अब मान लो आप 2 पैसे में 1500 का यूज़ करते हो, तो सिर्फ अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो 2,000 की आप लिमिट है, तो आप एक पेटी खा सकते हो सेशन में, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू इसीलिए है क्योंकि भाई देखो, सामने वाली टीम का जो बढ़िया प्लेयर है, ओपनर है, वार्नर है, वो क्रिस पे था, ठीक है। और ये थंडर भी जो है वो अच्छी टीम थी, ठीक है। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे खेल रही थी, मतलब पर्थ सेकंड पे थी और थंडर जो थी थर्ड थी, तो दोनों बराबर टक्कर की टीमें थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये मैच खत्म हो गया। अब दूसरी टीम जो थंडर है उसको स्कोर जो है वो हाई चेज करना है, 177 का चेज करना है, और 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन मारे हैं। तो नेक्स्ट 4 ओवर में डेफिनेटली वो रन मारेंगे, क्योंकि भाई पावर प्ले तो ऐसी चीज़ है ना, पावर प्ले में जितने रन मार लेंगे उतना चेज करना आसान हो जाएगा। पावर प्ले में वो 20 रन 25 रन मारेंगे तो फिर कहाँ से जीतेंगे, ये मैच चेज होना मुश्किल है। तो आप यहाँ पे सेशन यस करने की जगह, जो आप 36-37 जो भी यस कर रहे थे, उसकी जगह आप यहाँ पे भाव में खा सकते हो। आप 2 पैसे में खा लो भाई। 2 पैसे में सपोज करो, मतलब आपने 2,000 की आपकी लिमिट है, आपने एक पेटी खा लिया इसमें। ये हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली कि भाई थंडर जो है उसको चेज करना है, और थंडर का जो है अच्छा प्लेयर वार्नर जो बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, हिटिंग करता है, तो थंडर जो है रन मारेगी, चेज करने जा रही है। तो आप देख सकते हो कि 3.4 ओवर में उन्होंने, जहाँ 2 ओवर में 7 रन थे, 2 पैसे रेट आ रहा था, 3.4 ओवर में उन्होंने रन मार दिए और स्कोर हो गया जो 32 मार दिए थंडर ने। तो जो 2 पैसे का रेट का 10-20 पैसे आ गया। अब आपने 2 पैसे पे भाई एक पेटी खाया, तो यहाँ पे आप लॉस कट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। आप लॉस कट करके बैठ जाओ, ठीक है, आपने लॉस कट कर लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे इवन अगर 2 पैसे है तो यहाँ पे बुक भी बना के निकल सकते हो भाई। देखो, अगर सेशन में आप खेलते हो, 2,000 का आपने सेशन यूज़ किया, तो अगर वो पास होता तो आपको 2,000 ही मिलते, जबकि सिर्फ 10 पैसे भाव मूव किया है, 2 पैसे का 10 पैसे आया, मतलब 8 पैसे। यहाँ पे भी आप उस जो सेशन प्ले करते हो उससे ज़्यादा अभी सिर्फ 10 पैसे पे कमा के निकल सकते हो। फर्दर आप ये देखो कि 4.5 ओवर में उसने 42 मार दिए, तो ये जो 10-15-20 पैसे है वो 15-25 पैसे हो गए। आप यहाँ पे मतलब लॉस कट कर सकते हो, ये यहाँ पे भी बुक बना सकते हो। सपोज करो आप यहाँ पे भी बुक बनाते हो, ठीक है, अगर 2 पैसे पे खाया आपने एक पेटी, और 15 पे मान लो आपने 95 या कुछ लगा दिया, तो भी आप जो 2,000 से सेशन यस करने वाले थे, थंडर का यस खेलने वाले थे, यस नॉट जो भी खेलने वाले थे, मतलब यस ही खेलते, नॉट खेलने में तो नुकसान ही होता। अगर आप यस खेलने वाले थे तो आपको यहाँ पे उससे ज़्यादा मिल रहा था सेशन से। अब इस चीज़ को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भाई बचने का रास्ता है। मतलब जैसे आपने सेशन यस किया भाई 36-38, ठीक है, और सपोज करो भाई कि मतलब वो नहीं बना या कुछ नहीं बना, तो उसमें बचने का कोई चांस नहीं है। आपने अगर क्लिक दबा दिया आईडी में, एक बैट कर दी, तो फिर वो भाई ले ली, फिर आपका कोई मतलब वो या तो पास होगी या फेल होगी, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब बचने का कोई सेंस नहीं है। बचना सिर्फ यही सकता है कि भाई उस टाइम पे जो मैच है वो रुक जाए, किसी वजह से बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, मैच नहीं चले और वो सेशन हो ही ना, तभी आपका बैट रुक सकती है, जिसके चांसेस 0.0000 पता नहीं कितने परसेंट, 1%, मतलब बहुत कम परसेंट है ही नहीं कोई चांस। मतलब ऐसे भूल जाओ कि ऐसा कोई चांस है। जबकि इस तरीके से आप ट्रेडिंग करके चांस भी है आपको बचने का और आपको प्रॉफिट भी है, ठीक है। और फिर आप ये देखो कि लास्ट में 5 ओवर में उसने 42 मारे, ठीक है, 5 ओवर में संडर ने जो है 42 मार दी, और रेट जो है अभी भी 7-15 आ रहा है। मतलब जहाँ 2 पैसे वो स्टार्टिंग में दे रहा था, उसके अर्ली विकेट चले गए तो उसने 2 पैसे कर दिया, वहाँ आपको 7-15 चल रहा है, अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है। जबकि आपने अगर सेशन में स्टार्टिंग में जैसे, अगर वैसे तो इस केस में अगर आपने सेशन जो ओपन खुला था 43-44 वो भी यस किया होगा, तो भी आपको ऑलमोस्ट पास ही जा रहा है। लेकिन आप ये इस बात को समझो कि आपको अमाउंट कितना मिल रहा है भाई। अमाउंट वहाँ पे आपने 2,000 से किया हुआ तो 2,000, 10,000 से किया हुआ 10,000, जबकि यहाँ पे अगर आपने प्ले किया था उसी अमाउंट से, ट्रेड की होती, तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता, ठीक है। और आपके बचने का अगर गलत हो जाता तो आपके बचने भी चांसेस हो जाते। अब से लास्ट ओवर में उन्होंने 42 मारे, ठीक है, और इनको चाहिए 14 रन चाहिए, तो इनके 56 हो जाएंगे, जो कि पर से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपने सेशन किया, उसने शुरू में बाउंड्री मार दी, ठीक है। अगर मान लो आपने लास्ट में जो बंदा खेल रहा है, सपोज करो किसने 5 ओवर में आके सेशन किया, तो वो क्या करेगा भाई, लास्ट ओवर का सेशन इस टाइम पे जैसे आ रहा होगा 51, 52 आ रहा होगा या 53 आ रहा होगा, तो वो लास्ट ओवर में यस करने जा रहा है, ठीक है। उसने 2,000 यस किया या 1,500 से उसने यस किया, इसको बेटर समझते हैं राउंड ऑफ करके, 1,500 से उसने यस किया। तो उसके स्टार्टिंग में उसने क्या किया, पहली 5.1 जैसा मैं देख सकता हूँ स्कोर में, पहली बॉल पे वाइड थी, फिर डॉट थी, फिर 2 रन मारे, फिर डॉट आ रही। तो भाई उसकी तो फटके हाथ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि भाई सेशन तो ऑलमोस्ट फेल ही जा रहा है कि 3 बॉलें हो गई हैं और 3 बॉलों में सिर्फ आए हैं 3 रन, ठीक है। तो यहाँ पे उसको लगेगा कि भाई गेम खत्म है, ठीक है। जबकि मैच में क्या होता है कि भाई इसमें जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसने नेक्स्ट 2 बॉलों पे क्या है, चौके मारे हैं, ठीक है। तो यही जो आपको 15 पैसे का 42 का क्या हो गया आपका
आपको 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। तो ये जो आपको 15 पैसे का ईजिली आपको 35, 40, 45 पैसे ऐसे मिला होगा। तो वहाँ पे भी आप आराम से लॉस कट करके बैठ जाओ, और लॉस कट करके बैठ सकते हो, ठीक है। और अगर पास हो गया तो मोटा आप ये देख सकते हो। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें घोड़ा उड़ गया, मतलब 2 पैसे का घोड़ा उड़ गया, समझ रहे हो आप। क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर आपने ये 6 ओवर सेशन में ट्रेड किया होता, आपको 2 पैसे का घोड़ा मिलता, क्योंकि 2 पैसे दे रहा था जब उसका 7 रन थे पहली विकेट पे, तब 2 पैसे आ रहा था। अब और देख ले सकते हो कि आप जैसे कि थंडर ने 56 मार दिए, मतलब पर से ज़्यादा रन मार दिए, 1 रन ज़्यादा मार दिया, तो आपको यहीं घोड़ा मिल गया, आपको मैच में उड़ाने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। हालांकि मैच भी ये सुपर जैकपॉट हुआ मैच, लेकिन ये 15-16 पैसे का जैकपॉट था, जबकि ये सेशन में आपने प्ले किया होता तो आपको 2 पैसे का जैकपॉट मिलता। तो आप समझ सकते हो कि आप जो लोग सेशन खेलने वाले हैं, तो भाई आप सेशन की इस ट्रिक पे काम कर सकते हो, इस ट्रिक पे आप खुद से पैसा बना सकते हो, ठीक है। और बाकी का अगर आप मेरे को प्यार दिखाओगे इस वीडियो में, ठीक है, और सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो में, तो डेफिनेटली मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से मैचेस में इस तरीके से 6 ओवर सेशन में ट्रेडिंग करनी है, क्या पॉइंट्स होंगे, कौन सी टीम होंगी, कैसे होना चाहिए, किस चीज़ों को, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं पहले, तो आप इसको देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ वो वाले पॉइंट्स जिससे आप कैसे कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो कितनी पावरफुल चीज़ है ये, आपको किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मैंने प्रूव विथ एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर सेशन लवर हो तो आप सेशन ना खेल के अब ये चीज़ खेलो, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप देख सकते हो इसमें एक बार में 2 लाख तक की बेट कर सकते हो आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आईडी में कुछ ऐसा नहीं आता था कि सेशन में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेशन में हम खाई लगाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सेशन में भी खाई लगाई करके पैसा बना सकते हैं, या पैसा एटलीस्ट सेशन में पहले क्या होता था, यस नो कर दो तो पैसे बचने का कोई चांस नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आप सेशन में खाई लगाई करके, ठीक है, आप पैसा बचा भी सकते हो और बना भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।